इस देश के अंदर जहाँ हम गाय को माता मानते रहे हैं, गाय हमेशा हमको पालती रही है। हमेशा उसने अपने दूध के माध्यम से, अपने गोबर के माध्यम से, गोमूत्र के माध्यम से, अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन के माध्यम से उसने हर तरीके से हमको संरक्षित किया है। गाय आधार है इस धरती का। कहते हैं कि जब तक इस धरती पे गाय हैं तभी तक ये धरती है, जिस दिन गाय खत्म हो जाएंगी उस दिन ये धरती भी खत्म हो जाएगी, ऐसा पूर्वजों का कहना था। इसलिए वो लोग पहले, अगर कोई आदमी नौकरी भी करता था और बहुत ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है, तो वो एक गाय जरूर पालता था। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि वो ऐसा मानते थे कि ये धरती हमें अस्तित्व देती है, इसलिए हमको इस धरती की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमको उससे बेनिफिट है नहीं है ये सब मायने नहीं रखता, पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐसा किया करते थे। पर आज के दौर में हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो ये है कि गायों को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संकर प्रजाति। आज इलाके के अंदर जो उन्नत किस्म के नंदी हैं उनका अभाव है, जो प्योर किस्म के नंदी हैं उनका अभाव है, और एक हाइब्रिड प्रजाति का चलन हो गया। और ये हाइब्रिड प्रजाति किस तरीके से मीट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है उसको आप एक सर्वे के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वे कराए, जो हम लोगों ने गांव में देखा है और महसूस किया है, खुद के जानवरों पे जो देखा है महसूस किया है, कि जितनी भी जानवर हाइब्रिड तरीके से तैयार किए जा रहे हैं बच्चा देने के लिए, या जो भी बच्चे हो रहे हैं उनके, उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बाजपन का है। एक अगर सर्वे कराएं तो हम ये पाएंगे कि उनके अंदर बाजपन का प्रॉब्लम, और एक बार जैसे सपोज करिए दूध देना चालू किया, 2 बार किया, फिर उसके बाद वो बंद कर देता है, मतलब जानवर दोबारा गर्म ही नहीं होता। तो ये 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ये चीज़ सिर्फ जो बीफ इंडस्ट्री वाले हैं उनको सूट करता है। आखिर समझ में नहीं आता कि एक देश जिसके अंदर पशुधन एक मुख्य वस्तु है, और गाय तो एक किस तरीके का है कि अगर हम बोलें तो वही एक सभ्यता का आधार है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसका वो आधार है, यहाँ का जो आयुर्वेदा है उसका वो आधार है, यहाँ तक कि जो जंगल में औषधियाँ हैं उसका भी आधार वही है। तो ऐसी स्थिति में आखिर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारे लोग, हमारा समाज उनकी हिफाजत करने में फेल क्यों हो रहा है? आज ये सोचनीय विषय है, और नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात पे भी चर्चा करें। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप गाय पाल लें। आप नहीं पाल सकते, शहर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो कैसे पालेंगे? कुत्ता पाल सकते हैं, गाय नहीं पाल सकते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पर गाय को पालने के लिए या रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम गाय पालें। ये ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंटों से ये तो कर सकते हैं ना कि भाई आप एक अभ्यारण्य बना दीजिए, जंगल में एक अभ्यारण्य का निर्माण कर दीजिए, जिसमें उन्नत नस्ल की जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं उनके लिए आप फिक्स कर दीजिए कि इस नस्ल की गाय यहाँ रहेगी, उस नस्ल की वहाँ रहेगी। तो जो भी हो सकेगा, जो भी बन सकेगा, हम उसमें चंदे के रूप में सहयोग करेंगे। ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जंगल में गाय नहीं होंगी तो जंगल का जो भी कचरा है, जो भी पतझड़ के पत्ते हैं, वो खाद नहीं बनेंगे। ये बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि खरपतवार से खाद बनता है। नहीं, खरपतवार में जब तक गोबर मिक्स नहीं होता तब तक वो खाद नहीं बनता। बिना गोबर के मिक्सिंग के कोई भी खरपतवार कैसा भी खाद नहीं क्रिएट कर पाता, वो सिर्फ एक कूड़ा बन के रह जाता है। उससे सिर्फ एक चीज़ होएगा कि दीमक लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कहीं दोमट मिट्टी है तो। नहीं तो वो खरपतवार की तरह रहेगा, वो खाद की तरह काम नहीं करता। वो इस तरीके से नहीं करता कि वो वनस्पतियों को फास्ट पैदा करे या उसमें उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। उसको खाद में बदलने के लिए गाय के गोबर की ज़रूरत होती है, तभी वो उस क्वालिटी का निर्माण कर पाता है, मिट्टी का निर्माण कर पाता है। नहीं तो वो कचड़ा कचड़ा ही रह जाता है। तो इसलिए इनका एक महत्व है। जब तक जंगल के अंदर गाय नहीं होंगी तब तक वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि उसके खाद से, उसके गाय के गोबर से और खुरों से उखड़ने वाले पत्थर और मिट्टी के कारण ही वहाँ पे मिट्टियों का निर्माण होता है। ऐसी मिट्टियों का निर्माण होता है जिनमें एक अद्भुत तरह की उर्वरा शक्ति होती है। तरह तरह के वृक्ष होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल के वृक्ष जल्दी सूखते नहीं। हो क्यों नहीं सूखते? अभी नए बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते होंगे, उनको मालूम नहीं होगा कि जो जंगल में आम के पेड़ होते हैं, महुए के पेड़ होते हैं, दूसरे फलों के पेड़ होते हैं, वो गायों के अपरदन के कारण होते हैं। वो एक बार उसको खाती हैं, निगल लेती हैं, निकलने के बाद वो दोबारा उसको पगुरी करती हैं खाने के लिए। उससे जो गिर करके जो पौधा जन्म लेता है वो पौधा जल्दी सूखता नहीं है। उसके जो फल होते हैं उनका टेस्ट भी नॉर्मल पौधों के टेस्ट से एकदम अलग होता है। तो ये उसकी एक अपनी क्वालिटी है। उसी कारण उस प्रोसेस से गुजरे हुए बीज से जो पौधा तैयार होता है उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कम से कम 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ऐसे वो वृक्ष चलते हैं। तो इसलिए हमारा ये अनुरोध है गवर्नमेंट से कि हम लोग अगर फंडिंग करें तो कैसे करें, तो प्लीज़ अब गायों के लिए अभ्यारण्य का निर्माण करें, जिससे हम लोग भी एक सहयोग राशि दे करके इस महायज्ञ में अपना योगदान दे सकें।